स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। बिहार बोर्ड मैट्रिक का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है आप लोगों का जो है 24 तारीख से ये सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 का। यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क आप लोगों का जो है 80 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जितने भी छात्र छात्रा है जल्दी से जो है आप लोग इस वीडियो को जो है कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी छात्र छात्रा है जल्दी से फटाफट जो है शेयर कर दीजिए। जिसमें कि 48 क्वेश्चन है, 48 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना होगा और 40 जो है सब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको जो है एक काम कर देना, जल्दी से सबको शेयर कर देना और अपने दोस्तों में खास करके शेयर कर देने से होगा कि सबका जो है एग्जाम में आसानी से सहूलियत होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये पहला क्वेश्चन है। लाल सेना है, डायड है, कार्बोनरी है और फिलिप हेटेरिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कार्बोनरी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा आंसर? सी इसका राइट हो जाएगा। आप भी आंसर देते जाइए ताकि जो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए जो है पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, जल्दी से बताइए। आप भी आंसर देते जाइए, साथ साथ जो है आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 1881 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ है, तो महानगर में। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। क्लास 10 की जितने भी छात्र छात्रा सोशल साइंस, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जल्दी से जल्द कंप्लीट कर लीजिए इसको। 8 मार्च 1975 ईस्वी में, 8 फरवरी 1975 ईस्वी में, 8 जनवरी 1975 ईस्वी में, 8 सितंबर 1975 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? 8 मार्च 1975 ईस्वी। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था। रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था मेरे डियर साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। यहाँ पे क्या कह रहा है, नरोत्तम सिंहानुक जो है कहाँ के शासक थे, तो कहाँ के शासक थे चलिए जल्दी से बताइए। वो जो शासक थे कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। आर्य समाज की स्थापना और कब कहाँ हुई थी। 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1875 मुंबई में। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1948 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। कब लागू हुई है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, तो आप लोग को पता है तो जल्दी से आंसर भी देते जाइए, आप लोग का प्रैक्टिस होते जाएगा। इसका हो गया था 1870 ईस्वी में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है देखते देखते वीडियो को याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, जल्दी से बताइए। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो किसने किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन जो बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क ने। बहुत बच्चा क्या करता लेनिन में, लेनिन नहीं होगा, बिस्मार्क ने यानी जो है अवलंबन किया था। चलिए इसके बाद यहाँ पे 12 में देखिए रूस में पृथक यानी रूस में कृषिक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो है कृषक जो है दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1861 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह किसने लिखा। यह किसने लिखा था, तो फान बोई चाओ। ऑप्शन इसका जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है। यहाँ पे जो है संसाधन 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे ढेर साथियों पुनः प्रतियोग्य। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में जो है प्रचलित है, तो किस राज्य में प्रचलित है, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पे देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, पंडित नेहरू हो जाएगा। कौन क्या होगा, पंडित नेहरू। चलिए इसके बाद है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कैंसर में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है,
तो कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। मैंगनीज का जो है भारत में कौन सा स्थान है विश्व का? तो मैं इसका जो है द्वितीय स्थान है। 18 का क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान। चलिए इसके बाद यहाँ पे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है? तो भारत में पशुधन सबसे अधिक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत का बरिंघम किसे कहा जाता है? भारत का बरिंघम जो है किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जल्दी बताइए। इसका जो है आप लोग पढ़े होंगे ना, 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। 22 का बिल्कुल राइट आंसर होगा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाए। चलिए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में। चलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये कौन सा रसायन है? तो एट्रिन है। क्या है? एट्रिन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसून डाम में होता है। ये आप जो है यानी 9th क्लास में भी पढ़े थे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मेरे डियर साथियों। कब किया गया था? 15 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गरीबी के कुचक्र की धारणा को कौन बतलाया था? कौन बतलाया था? गरीबी के कुचक्र की धारणा को कौन बतलाया था मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट जो आंसर होगा जल्दी से फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन जो है आंसर दे पाते हैं। आप लोग जितना जल्दी हो सके आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए 29 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मार्शल ने। ठीक है, मार्शल में। चलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 30 का राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था मेरे डियर साथियों आप लोग को पता होगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन मतलब अर्थव्यवस्था क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब आ गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 33 में है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है इनमें से सभी हो जाए क्योंकि विद्युत है, पेट्रोलियम है, कोयला है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए 34 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है मेरे डियर साथियों? तो भरोसा या विश्वास। क्या होता है? भरोसा या विश्वास। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? 36 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। चलिए इसके बाद यहाँ पे 37 नंबर में धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? 37 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है भारतीय संविधान में किया गया 74वां संविधान संशोधन संबंधित है ग्राम कचहरी से, ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, नगर पालिकाओं से। तो हो जाएगा नगर पालिकाओं से। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। 39 का राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने।
क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल है तो 5 वर्ष है। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो ये आपको जो है 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो यहाँ 45 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 40 ही ऑब्जेक्टिव आपको बताया है, 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए इतिहास में आपको पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन होगा यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन बनाना है। खूनी रविवार क्या है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ये सब का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये आंसर जो आपको मिलेगा जादूगर में सर्च करना है टेलीग्राम में जाकर के, वहां पे आपको जिन सब का आंसर मिल जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट जो है इसको शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सब्जेक्टिव आपको जो है सॉल्व करके वहां पे पीडीएफ सेंड कर देंगे। वहां से पीडीएफ आसानी से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन ये भूगोल का है। भूगोल में आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है, आपको यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इनमें से भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। आप देख सकते हैं एकदम आसानी सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इनमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र में जो है इनमें भी आपको 2 क्वेश्चन का जो है किसी 2 का ही आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, सुखाड़ बाढ़ के समय के बारे में आप तो जानते ही होंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से आपको जो इनमें से 25 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सभी में से आपको जो 1 का उत्तर देना है। कितने का, 1 का उत्तर। यहाँ पे 4 चौके 16। चलिए 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। कितने शब्दों में, 150 से 200 शब्द। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 से 200 शब्दों में देना है। ठीक है, तो ये 16 नंबर का आप आसानी से बना सकते हैं। टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, आप लोग जरूर बताइए, काहे कि वीडियो आपको जो है डाल देंगे।